हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले हम लोगों ने 1 से 3 तक क्वेश्चन देख लिए हैं लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि एक कलमदान घनाभ के आकार का है। ये जो एक कलमदान है वो किसके आकार का है? घनाभ के आकार का है। ये जो कलमदान है ये घनाभकार के आकार का है। आकार की एक लकड़ी से क्या हुआ है? बना हुआ है। ये एक लकड़ी से क्या हुआ है? तो ये लकड़ी से बना हुआ है। जो कैसा है इसका आकार? तो घनाकार है, घनाभाकार है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकु आकार गड्ढे बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है इसमें, जो घनाभ के आकार का बना हुआ है, देखिए सॉरी शंकु के आकार का, इसमें जो प्रत्येक का त्रिज्या दिया है वो कितना है? 0.5 सेंटीमीटर है, गहराई है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 13.16 में दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं। इसमें करेंगे क्या? तो घनाभ का आयतन निकालकर और उसमें से क्या करेंगे? 4 जो शंकु आकार है इसका आयतन को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो जो पूरे कलमदान में लकड़ी का जो आयतन है वो हम लोग को क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन यानी कि हल। ठीक है, लिखेंगे घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई L बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई B बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। और घनाभ की ऊंचाई H बराबर कितना है? तो 3.5 सेंटीमीटर है। ये हमको क्या है? तो दिया हुआ है। ठीक है ना। त्रिज्या इसका कितना है? 0.5। किसका? घनाभाकार, घनाकार इसमें दिया हुआ है। कहाँ? घनाकार शंकु आकार का, शंकु आकार गड्ढे की त्रिज्या, शंकु आकार गड्ढे की त्रिज्या, शंकु आकार गड्ढे की त्रिज्या कितना है? तो 0.5 सेंटीमीटर है। और इसकी जो गहराई यानी कि ऊंचाई वो 1.4 सेंटीमीटर है। यानी शंकुआकार गड्ढे की जो ऊंचाई है वो क्या है? तो 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन हम लोगों को निकालना है। तो लिखेंगे क्या? तो पूरे कलम दान में लकड़ी का आयतन बराबर क्या होगा? आप ही लोग सोचिए क्या हो जाएगा? तो घनाभ का आयतन माइनस 4 गुने शंकु, चारों शंकु आकार का आयतन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस 4 गुने शंकु आकार का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है? तो L गुने B गुने, इसमें H हम क्या माने हैं? तो कैपिटल H माने हैं क्योंकि इसकी लंबाई क्या है? ये ज़्यादा है। माइनस 4 गुने शंकु की ऊंचाई क्या होता है? तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, लंबाई इसमें कितना है? देखिए 15, ऊंचाई कितना है? 10, चौड़ाई कितना है? 10, ऊंचाई कितना है? 3.5 माइनस 4 गुने 1/3 गुने पाई का मान इसमें बोला है रखने के लिए? कहीं नहीं बोला है, तो हम क्या रखेंगे? 22/7 रखेंगे। त्रिज्या इसमें कितना दिया हुआ है? जो कार की त्रिज्या 0.5, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 1.4। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी भी बच्चे को, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। क्या कीजिए, इसको गुना कर लीजिए तो 35 हो जाएगा। यानी 15 गुने कितना हो जाएगा? 35। इतना आएगा, ये पॉइंट हट जाएगा माइनस। ठीक है, इसको काट दीजिए।
7 दूना 14, ठीक है। ये हो जाएगा 22 चौका 88, और ये हो जाएगा 5 25 दूना 50, क्या हो जाएगा 50 गुने कितना होगा 50, यानी 0.50, 5 25 और 25 दूना कितना हो जाएगा 50, ठीक है ना। या इस तरीक़े से कीजिए, ठीक है। 50 हो जाएगा, यहाँ पे होगा 1 0, कैसे, तो 1 1 2 1 3 अंक के बाद 0 बैठा, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 15 5 75 के 5 हासिल कितना बचेगा 7, परत या 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, इसको गुना कीजिए। 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 5 40 और 4 44, 1 0 है पहले से, 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे आएगा, आएगा कि नहीं, इसके बटा में 3 भी है, बटा में आएगा, यानी हो जाएगा 525 माइनस 4.4/3, ये हो जाएगा 525 माइनस, इससे वो काटेंगे तो कितना आएगा 1.47, भाग देकर देख लीजिए, 3 एकम 3, उसमें से आएगा कितना 2, एक आएगा 14, 3 चौका 12, फिर 2 आएगा 0, 7 तिरका लगभग 21, इसी में आएगा कितना हो जाएगा 1.47, मतलब 6 आएगा, 6 आएगा तो उसको हम क्या करेंगे 7 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 523.53, इतना आ जाएगा क्या सेंटीमीटर क्यूब, और यही आंसर हो गया हम लोग का, यानी 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हम लोगों का होगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बस समझने की जरूरी है, समझ लीजिएगा, समझ में आ जाए तो बहुत ही आसान है, अगर समझ में नहीं आता है तो वहीं दिक्कत है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, एक बर्तन है वो उल्टे के आए, एक शंकु के आकार का है, उल्टा, ये एक बर्तन है, उल्टा ना बोला है, एक मिनट, उल्टा ना है, उल्टे एक शंकु के आकार का हो गया, ठीक है, ये हो गया। क्या कर रहा है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, यानी शंकु की जो ऊंचाई है वो कितना है तो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, ये जो ऊपरी सिरा है ये खुला हुआ है, इसकी त्रिज्या कितना है तो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यह ऊपर तक पीने से पानी से भरा हुआ है, ये ऊपर तक क्या है पानी से ये भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है, ठीक है, तो प्रत्येक गोली कितना है 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, यानी कि ये एक गोली डाला गया, ठीक है ना, जिसकी त्रिज्या कितना है तो 0.5 सेंटीमीटर, ये क्या है एक गोला हो गया। अब इसी गोली को इसमें क्या किया जाता है डाला जाता है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या क्या करना है बता देना है कि इसमें कितनी गोली डाला गया है। बात समझ में आया। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है, एक मिनट फैन चला ले। ठीक है, हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शंकु की ऊंचाई इसमें कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे क्या हल। शंकु की ऊंचाई कितना है तो शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर कितना दिया हुआ है तो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और शंकु की त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर। शंकु के त्रिज्या तो कैपिटल आर मानेंगे 5 सेंटीमीटर, और गोले की त्रिज्या कितना है तो 0.5 सेंटीमीटर है, यानी गोली की जो त्रिज्या दिया हुआ है प्रत्येक गोली या जिनमें
प्रत्येक की त्रिज्या इतना है, यानी गोली की त्रिज्या कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गोलियों की संख्या निकालना है। बर्तन में कितनी गोली है, तो हम मान लेंगे कि माना कि बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या क्या है, x है। माना कि बर्तन में डाली गई, बर्तन की गोलियों को मानेंगे तभी तो निकलेगा ना। बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, n। तो लिखेंगे क्या, अब n बराबर निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये जो शंकु है इसका आयतन बटा क्या कर देंगे, ये जो गोला है इस गोले का आयतन से क्या कर देंगे, उसमें भाग दे देंगे। यानी शंकु का आयतन और कितना आयतन है, 1/4 है। देखिए इसमें बोला है कहीं, तो पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो चौथाई मतलब 1/4 आयतन। ठीक है ना, यानी कि 1/4 शंकु आकार का आयतन, शंकु आकार का आयतन बटा गोले का आयतन। ठीक है, ये हो गया 1/4 गुने गोले शंकु आकार का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h, और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो इसमें शंकु का आयतन क्या है, शंकु की त्रिज्या जो है वो कैपिटल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए इसमें से हम पाई से पाई काट सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम आगे बढ़ेंगे, जो ऊपर वाला है उसको रहने देंगे, जो ऊपर वाला जिस तरीका से उसी तरह से रहने देंगे। 1/4 गुने कैपिटल R स्क्वायर, कैपिटल R कितना है 5, तो लिखेंगे क्या 5 गुने 5 गुने त्रिज्या कितना है, सॉरी h ऊंचाई कितना है, तो 8 है। कितना है 8, तो लिख देंगे क्या 8। यहाँ पे लिखेंगे 4/3 गुने r कितना है, तो 0.5 लिखेंगे, 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5। बस समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी बच्चे को? यहाँ पे एक 3 है ना, 1/3, तो क्या कीजिए, इस 3 से इस 3 को काट दीजिए, 3 से 3 को काट दिए। अब यहाँ पे देखिए 4 दूना 8, अब इस 2 से इस 2 को हम 4 को काट सकते हैं, कितना जाएगा 2। ठीक है ना, 4 दूना 8, 2 से 2 ये कट गया। ये देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पे कितना है 0.1, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 1 बटा, ठीक है, ये देखिए कितना होगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना अंक के बाद 0.1 2 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे होगा। ठीक है ना, तो 3 अंक के बाद दशमलव होगा, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कई गो जीरो होगा, 3 गो जीरो होगा, पॉइंट हटाएंगे तो, और बटा में 10 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 100। यानी गोलियों की संख्या कितना आया बाबू, तो 100 आया। इसमें गोलियों की संख्या क्या हो गया 100। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस कैलकुलेशन करना है, फार्मूला रखना है, कैलकुलेशन करना है, और उसके बाद आ गया आंसर सामने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार और व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई इतना और सेंटीमीटर इतना वाले एक अन्य बेलन आरोपित है,
ठीक है। तो पहले एक बेलन देखिए, पहले ये एक बेलन हो गया, पहले ये एक बेलन हो गया, इसी पे एक और बेलन है, ठीक है, हो गया। ये जो बड़ा वाला है इसकी ऊंचाई कितना है, तो 220, इसकी ऊंचाई कितना है, तो 220 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई कितना है, 220 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या की लंबाई, इसका व्यास कितना दिया हुआ है, तो 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। बात समझ में आया। ये है, इसकी ऊंचाई कितना है, 60 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है पहले ही से कितना, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या कह रहा है, वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है, इसी से क्या एक लोहे का स्तंभ बन गया, देख ही रहे हैं आप लोग। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, और पाई का मान क्या रखना है, 3.14 रखना है। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या हल, और इसको सोल्व करते हैं। करना क्या है, दोनों का आयतन निकाल के इसको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद 1 सेंटीमीटर बराबर 8 ग्राम है, तो 8 से क्या करेंगे, उसमें गुना कर देंगे, तो ग्राम में चेंज हो जाएगा। सेंटीमीटर किस में चेंज हो जाएगा, ग्राम में। अब ग्राम में भी छोड़ सकते हैं, कहीं आंसर में हो सकता है केजी में दिया है, शायद हाँ केजी में ही दिया है, तो फिर उसमें क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आया। चलिए लिखेंगे क्या, मोटे बेलन का ऊंचाई, मोटे बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना दिया है, तो 220 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। मोटे बेलन की का व्यास कितना है, 24 सेंटीमीटर है, तो मोटे बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा, कैपिटल R, 24/2 कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। बात समझ में आया। फिर क्या हो जाएगा, पतले बेलन की ऊंचाई, पतले बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है 7 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे क्या, 60 सेंटीमीटर, और पतले बेलन की त्रिज्या स्मॉल r बराबर कितना दिया हुआ है, तो 8 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, लौह स्तंभ का आयतन, लौह स्तंभ का द्रव्यमान, तो पहले आयतन निकालेंगे तब द्रव्यमान निकालेंगे। लौह स्तंभ का आयतन क्या हो जाएगा, मोटे बेलन का आयतन प्लस पतले बेलन का आयतन, मोटे बेलन का आयतन, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस पतले बेलन का आयतन, पतले बेलन का आयतन, मोटा हो या पतला हो, बस इसमें RH क्या करना है, कैपिटल रखना है। 1/3 पाई, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R स्क्वायर ना, एक मिनट, हाँ पाई R स्क्वायर, मोटे पाई R स्क्वायर H प्लस पाई R स्क्वायर H, पाई क्या कर लें, कॉमन कर लें, ये R कितना है, लिख देंगे यहाँ पे R स्क्वायर H प्लस R स्क्वायर H, पाई तो कॉमन है, या पाई का मान आप रख लीजिए 3.14, R कैपिटल R कितना है, तो 12 है, तो यार 12 का स्क्वायर गुने 220, H 220, ठीक है ना।
फिर लिखेंगे क्या, प्लस स्मॉल आर कितना है 8 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे 8 का स्क्वायर गुने एच कितना होगा, तो एच हो जाएगा इसमें 60। ठीक है, देखिए 3.14 ये कितना हो जाएगा 12 बरैया 144 गुने कितना हो जाएगा 220। 12 का स्क्वायर 144, ये हो जाएगा 220 प्लस ये हो जाएगा 8 अठाई 64 गुने 60। ये क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे 3.14। ये दोनों को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। जब दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 31,680। कितना आएगा 31,680 प्लस इसको गुना कीजिए 6 चौका 24 के 4, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 छः के 36 और 2 38, इतना आएगा। इसको गुना करके देख लीजिए। 22 चौका 88 के 8 हासिल 8, 22 चौका 88 8 96 के 6 हासिल लो, 22 से कम 22 है 9 31, जीरो है जीरो हो गया। बात समझ में आया। ये हो गया 3.14। ठीक है ना। ये क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा 0, 8 4 12 के 2 हासिल 1 9 और 9 6 15 के 5 हासिल 1, ये जाएगा 4 1 5, ये जाएगा 3, 35,520। कितना आएगा 35,520। जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, आएगा आप लोग को 11 15 32, 11 15 32.2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा तो कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर क्यूब। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको गुना कर लीजिएगा, गुना कीजिएगा तो उतना हो जाएगा, इतना से इतना में गुना कीजिएगा 0.0 आएगा तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, नहीं इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। कितना आया, ये एक है, इतना हम लोग का सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, द्रव्यमान ग्राम में चेंज करेंगे। तो लोहे का द्रव्यमान लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा 11 15 32.80 गुने क्या करेंगे 8 से गुना कर देंगे। जब 8 से गुना कीजिएगा तो बहुत आसान तरीके से आप लोग को आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, गुना कीजिए, 0 के 0 हो जाएगा, 8 अठाई 64 के 4 हासिल 6, 8 दूना 16 6 22 के 2 हासिल 2, 8 3 24 और 2 26 के 6 हासिल 2, 8 5 40 2 42 के 2 हासिल 4, 8 एकम 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 एकम 8 1 9 और 8 एकम 8। कितना 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे आएगा, इतना क्या हो जाएगा ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इतना ग्राम हो जाएगा, ग्राम में आप लोग का आंसर इतना आ गया। ठीक है, और फिर इसको लिखेंगे अब द्रव्यमान केजी में। तो इसको लिए कहाँ, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख देना है अब द्रव्यमान केजी में। इसके बाद अब द्रव्यमान केजी में बराबर कितना हो जाएगा, कितना आया है 892 262.40 क्या करेंगे, इसमें केजी में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो 3 अंक के बाद और दशमलव बैठेगा, कितना जाएगा 892.2624 केजी। ये हो गया हम लोग का आंसर। बात समझ में आया। क्या करना है, दोनों को तक जोड़ देना है, जोड़ने के बाद क्या करना है 1 सेंटीमीटर क्यूब लौह का द्रव्यमान यानी लोहे का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम है। तो यही लोहे का द्रव्यमान हमको निकालना होगा तो 8 से क्या करना है इसमें गुना कर देना है, गुना करेंगे तो इतना ग्राम हम लोग को मिलेगा। अगर आप यहीं पे छोड़ दीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोला है कि केजी में बताना है, ग्राम होता है बस, तो ग्राम में ही आप छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आंसर केजी में दिया है तो हम केजी में दिया, क्वेश्चन नहीं कह रहा है केजी में बताने के लिए। ठीक है, तो केजी में हमको बदलना है तो 1000 से भाग दे देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है,
तो इस तरीक़ा से आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करेंगे, चूँकि क्लास बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है ना। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे और जो इसमें क्वेश्चन बकाया है, बाकी है, लगभग 2 क्वेश्चन है, उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।